बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, तालीम की डेफिनेशन क्या है? तालीम किसको कहते हैं? एजुकेशन किसको कहते हैं? दी मिक्सचर ऑफ अ 3C इज कॉल्ड एजुकेशन, एजुकेटेड। यानी तालीम मिक्सचर किस चीज़ का है? 3C का है। पहला C क्या है? यानी पहला C, अगर इनमें से एक C भी अगर मिसिंग है तो सर आप अपने आप को तालीम याफ्ता नहीं कह सकते। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन ये 3C में से एक भी C अगर मिसिंग है तो आप अपने आप को तालीम याफ्ता नहीं कह सकते। अगर डिग्रियों की बात करूं तो मौलाना रूम के पास कौन सी डिग्री थी, अल बैरूनी के पास कौन सी डिग्री थी, अल राजी के पास कौन सी थी, थॉमस एडिसन ली के पास कौन सी थी, यानी ये जितने नाम भी मैं अगर लेना चाहूं तो इनके पास कौन सी चीज़ थी? तो पहला सी जो है असल चीज़ है, जो है फर्स्ट सी जो है वो करेक्टर है, असल चीज़ किरदार है। अगर आपका किरदार नहीं है तो सर आपकी यानी जो भी डिग्री आपने लिया है तो वो किसी काम की नहीं है। अब आप अगर आपने अपना करेक्टर चेक करना है तो देखिए पाकिस्तान में क्या करेक्टर है। सरकारी दफ्तरों में जाएं, उनका रवैया चेक करें, उनका किरदार चेक करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे जो है वहाँ पे तालीम याफ्ता है। सोशल मीडिया पे आप देख लें, मुझे छोड़ें, सोशल मीडिया पे देखें। पाकिस्तान में जनाब जितने भी बड़े बड़े मिसालें, जन्नत मिर्ज़ा की जनाब 25 मिलियन फॉलोवर है और इमरान खान के 10 मिलियन। इसका मतलब है जन्नत मिर्ज़ा इमरान खान से बेहतर है। इसी तरह अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लूँ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मेरा ख्याल में 5000 हैं और राजू भट्ट के 15 मिलियन है। तो इसका मतलब है राजू भट्ट जो है वो डॉक्टर कदीर खान से बेहतर है। इस तरह अगर डॉक्टर जो है अब्दुल सत्तार ईदी का नाम लूँ तो उससे ज़्यादा जो है जनाब ये पतलू और मोटू के जनाब ज़्यादा जनाब फॉलोवर हैं। तो इसका मतलब है अब्दुल सत्तार ईदी से ज्यादा पतलू की हमें जरूरत है। हमें डॉक्टर कदीर खान की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे रजब भट्ट की जरूरत है। जन्नत मिर्जा बिल्कुल हमें चाहिए, इमरान खान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह हकीम सईद के फॉलोअर देख लें, हकीम सईद के फॉलोअर हैं जनाब जो है तकरीबन 2000 और महक मलक के जनाब इसका मतलब है तकरीबन 4 मिलियन। तो इसका मतलब है महक मलक जो है वो हकीम सईद से बेहतर है। पाकिस्तानी में गधे पे लाइनें लगाने से गधा जेवरा नहीं बन जाता। आप बिल्ली के सर पे ताज रखते ना तो बिल्ली जो है वो शेरनी नहीं बन जाती। ये जितने भी आप टिकटॉक में बैठे हुए हैं, जितना मर्जी है लाइनें लगा के देख लें तो आप जनाब जो है गधे को जेवरा नहीं साबित कर सकते। आप जितनी बिल्लियों के ऊपर जनाब ताज रख के तो उनको आप शेरनी नहीं बना सकते। आप जरा ये ट्राई करके देख लें। ये पाकिस्तानी कौम मुझे ये मैसेज देना चाह रही है कि जो लाइब्रेरी है वो सर्कस से बेहतर है और सर्कस में क्योंकि रश ज्यादा होती है तो इसका मतलब है सर्कस लाइब्रेरी से बेहतर है। ये कहना मुझे ये चाह रहे हैं कि जो पत्थरों का बड़ा ट्रक है वो सोने की एक ईंट से ज्यादा कीमती है। ये पत्थरों के ट्रक को देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कोयले का एक बड़ा जनाब पहाड़ जो है वो चंद हीरों से ज्यादा कीमती है। इसलिए कोयले की पहाड़ों को कीमती बनाने के चक्कर में सबके मुंह और हाथ जो है काले हो गए हैं। एक बात इस कौम का मैं कहना चाहूंगा कि कोयला जितना भी धो लें इसका रंग नीचे से काला नहीं निकल सकता। आप बेशक अपने हाथ मुंह काले करके देख लीजिए, आप जितने कौवे हैं उनको जरा सा आप साबुन से धो के उनको सफेद कबूतर आप नहीं बना सकते। पूरी कोशिश कीजिए टिकटॉक में कि आप उनको जरा धोइए तो आपके जनाब जो है उसको आप सफेद कबूतर साबित नहीं कर सकते। इसी तरह कोयले को आप जितना धोगे उसका रंग नीचे से काला नहीं निकलेगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों का जनाब मजीद मुंह काला हो और मजीद जो है, इसलिए आप जरा नंबरों के चक्कर में निकले और आप अपना किरदार को बेहतर करें। आप अपने कैरेक्टर को 1000 में से 999 नंबर लेने वाला जो है वो थॉमस एडिसन ली और बिल गेट्स नहीं बन सकता। आखिर उनके कैरेक्टर में उनकी तालीम में कुछ तो मसला है। अब आता हूं जनाब दूसरे सी पर। दूसरा जो सी है वो कॉन्फिडेंस है। आप में जनाब कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? सर अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सर आप तालीम याफ्ता नहीं है। अब आप चेक करें कि आप में कॉन्फिडेंस है। सर कॉन्फिडेंस का यहाँ पे ये आलम है कि जिस वक्त मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं तो मैं कहता हूँ आप एडमिशन का जनाब ये फॉर्म फिल करें, तो यूनिवर्सिटियों का एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए वहाँ के स्टूडेंट्स के हाथ कामने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त बुराई देखते हैं, ये डिग्री कैसी डिग्री की जनाब उसको रोक नहीं सकते। ये अपने लीडरों से सवाल नहीं पूछ सकते कि जनाब आप हमें बताएं कि जनाब ये जितनी आप हमारे लिए रोजगार कैसे लाएंगे। वो बुराई देखते हैं, खामोश रहते हैं। ये कैसा स्टूडेंट है कि जनाब सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। ये बुराई देखते हैं, ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इतने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बुराई के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये खड़े होकर जनाब उससे सवाल पूछें कि जनाब हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। ये सवाल पूछने में भी इनको जनाब इतना इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप में ये दूसरा सी है? तीसरा जो सी है वो है जनाब क्रिएटिव। क्या आप में तख्लीक है? कोई आपने नई चीज बनाई है? सर 1947 से लेके आज तक हमारा सिस्टम रटा सिस्टम है। आज तक मुझे तो जनाब कोई नजर नहीं आया कि पाकिस्तान ने कोई नई इन्वेंशन की हो, नई इजाद की हो वहाँ के स्टूडेंट में, या मेरे नोटिस में नहीं है। मुझे तो ऐसी बात नजर नहीं आ रही जनाब। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो सर आप जनाब जो है आप तालीम याफ्ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दी माइकल दी 100 किताब में लिखता है कि एक वक्त ऐसा था कि जिसमें 95% लोग जो थे वो तालीम याफ्ता थे और वो टाइम किसी और का नहीं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था। जिस वक्त दी 100 में वो लिखता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसने पहले नंबर पर रखा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गैर फैलाई है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाई है। 95% लोग उनके पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन वो तालीम याफ्ता थे और वो टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप जनाब आपने कोई नई चीज क्रिएट की है? अगर ये 3C मिसिंग है तो सर आपके पास जनाब जो भी डिग्री है, आपने बोले कि आपने जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया है, वो एमफिल की डिग्री नहीं है, वो एमफिल है। आप एमफिल हुए हैं, आपके पास जो भी डिग्री है वो किसी काम की नहीं है। और लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस वक्त मैं कहता हूं जनाब कोई अच्छी बात है आप उसको रीपोस्ट करें, आप शेयर करें, आप फॉलो करें, मैं दावत देता हूं। तो मुझे समझ नहीं आती जिस वक्त आप बुराई को फैलाने में आपको बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती तो अच्छाई फैलाने में शर्म कैसी? कुछ लोग कहते हैं जी ये सिर्फ तो व्यूअरशिप या शोहरत का चक्कर है। अगर यही म्यार है तो फिर मुझे बताएं ना, मस्जिद में अजान क्यों दी जाती है? क्या अजान में लोग नेकी की दावत नहीं देते? अगर इल्म और गैर फैलाना गलत था तो फिर अल्लामा इकबाल ने जो जनाब किताबें लिखी हैं शिकवा जवाब शिकवा, उसको ताले में उसने क्यों नहीं रखा? उसने फैलाई क्यों है? ये भी शोहरत का चक्कर है। मौलाना रूम
रूम ने जनाब अपनी तालीम जो मौलाना रूम ने जो किताब लिखी है मसलहत रूमी, उसको फैलाने की क्या ज़रूरत थी? उसको भी जनाब वो किताब मेरे अल्लाह के लिए कर रहा है ना, उसको फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अली बिन उस्मान अजमेरी ने जनाब कशफ मजूब लिखी है, तो उसको जनाब अल्लाह के लिए कर रहे हो ना, क्यों उसको फैला रहे हो, क्यों लोगों को बोल रहे हो? सर इसका नुकसान अच्छी बात को क्यों नहीं फैलाते? अगर अच्छी बात फैलाना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात फैलाएंगे नहीं तो माशरा फिर कैसे बेहतर होगा? अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी ज़हनियत आज ये बन गई है कि बुराई फैलाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन जो अच्छा काम या कोशिश करे या उसको फैलाने की कोशिश करते हैं तो फ़ौरन हम कहते हैं जी व्यूअरशिप और शोहरत की वजह। इस सोच का नुकसान ये होता है कि अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं और बुराई जो है वो फैल जाती है। अगर हम अच्छाई को खुद नहीं फैलाएंगे, इसकी हिमायत नहीं करेंगे तो दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? फिर माशरा कैसे बेहतर होगा? मुझे ये बता दें, फिर माशरे की इस्लाह कैसे होगी? मैं खुले दिल से कहता हूं कि अगर कोई वाकई कोई अच्छी बात, गैर की बात, इल्म की बात या भलाई की बात करता है तो आप उसको रीपोस्ट करें, शेयर करें, फॉलो करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि माशरे में बेहतरी सिर्फ उसी वक्त आएगी जब हम अच्छाई के साथ होंगे और उसका साथ देंगे और इसे आम करेंगे, ना कि उसे दबाने की कोशिश